वो है सेल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग की जो बैकबोन है वो बेसिकली वो सेल्स होती है। जब तक आप मार्केट में निकल के सेल्स नहीं करते तो आप मार्केटिंग प्रोटोकॉल नहीं बना सकते। हाँ, पहले मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग ज़रूर हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें कुछ मार्केटिंग के प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश करने होते हैं और उन प्रोटोकॉल्स पे और उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट आपने फिर सेल्स और प्रमोशन जो है वो अपने सेल टीम को सिखानी होती है। तो इसलिए फिर पहले मार्केटिंग आती है। लेकिन जो जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होता है ना, वो आपकी सेल टीम होती है, जो ड्रग या आपके मेडिकल रैप्स होते हैं जो सेल करवाते हैं जाके। इसलिए इसको पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मार्केटिंग को पढ़ना। मैं आपको ये बता रहा था कि सेल्स को पढ़ना इसलिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मार्केटिंग को पढ़ना। सेल्स जो है बिसाइड एडवर्टाइजिंग एंड डिटेलिंग अदर प्रमोशन टूल्स इंक्लूड सेल्स एंड प्रमोशन, डायरेक्ट मेल, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस। All of the above are distinct promotional forms but are interrelated and supplement each other. These promotion forms will be discussed in this chapter. तो सेल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रमोशन को भी हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। जो प्रमोशंस आप लोगों ने पहले पढ़ ली वो हमारे पास उसमें बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट भी आती है, उसमें बाकी सारी प्रमोशंस भी आती हैं। अब सेल्स को हम कैसे एज अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेल प्रमोशन इज़ एन umbrella term and encompasses a variety of promotional activities other than advertising, promotion selling, personal selling, publicity and public relations. However, it supports advertising and detailing and coordinates them to make each other effective. Sales promotion is widely used in pharmaceutical marketing and is intended to stimulate demand. The sale promotion may be targeted to the prescriber, retailer, and to the ultimate consumer in case of over-the-counter drugs. Sale promotion include free sampling, sponsors, medical shows, contacts, point of purchase, displays, etc., etc., etc. सेल्स प्रमोशन के अंदर बेसिकली हमारे पास फ्री सैम्पल्स आते हैं, वो आप डॉक्टर को देते हो, उस पर लिखा होता है फिजिशियन सैम्पल नॉट फॉर सेल। इसके अलावा हमारे पास कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे वो रिक्वायर करते हैं, इंक्वायर करते हैं कि जी हमें कोई सेमिनार करवाएं, उसमें बुलाएं। और वो सेमिनार जो है वो होना भी चाहिए मुल्क से बाहर, कोई कॉन्फ्रेंस में उसमें हमें भेजें। या वो आपको ये भी कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस आ रही है हमारी डॉक्टर्स की जो इंग्लैंड के अंदर है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका प्रोडक्ट लिखता रहूँ तो मुझे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप भेजें। उस मेरी सारी जो है वो मतलब गिफ्टिंग्स जो हैं वो सारी आपकी सेल प्रमोशन के केस के अंदर आती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। कुछ ये भी होता है कि परचेज़ डिस्प्लेज आप देते हैं, कुछ में जिसमें गिफ्टिंग आ जाती है, कुछ गाड़ियाँ ले देते हैं, कुछ को एसी ले देते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी सेल प्रमोशन के अंदर आती हैं। अभी सेल प्रमोशन के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। जहाँ तक बात है इसकी, सेल प्रमोशन हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन prospects mind regarding the product. से कॉमन गोल्स ऑफ सेल प्रमोशन जो है वह कन्विंस कंज्यूमर सो एज टू गेन अ ट्रायल फॉर द फर्म प्रोडक्ट। अच्छा, अब डॉक्टर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहते हो कि जी मैंने मेडिसिन जो है, नई मेडिसिन हमने कंपनी ने लॉन्च की है, तो ये मेडिसिन आप जो हैं वो लोगों को लिख के दें। अब वो पहले तो आपसे सवाल करेगा कि भाई मैं सेम इंडिकेशन के लिए एक और कंपनी की मेडिसिन लिख रहा हूँ, तो मैं आपकी मेडिसिन क्यों लिखूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि आगे मेडिसिन कैसी है कैसी नहीं है। तो अब आगे दो किस्म के पाथ्स डेवलप होंगे। पहला पाथ होगा कि जो मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ उसका मुझे नॉलेज है, मुझे इन्फॉर्मेशन है, उसका मेडिकल रैप मेरे पास आया था, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी और मुझे ये पता लगा कि वाकई मेडिसिन अच्छी, और मैंने भी पढ़ा बड़ी अच्छी मेडिसिन थी। ये एक पाथ है। दूसरा पाथ है, वो कहता है जी फ़लाँ कंपनी का आया था, आपका भी रिसर्च प्रोडक्ट होगा, उनका भी रिसर्च प्रोडक्ट है, वो तो मुझे गाड़ी लेके दे रहे हैं, या वो तो मुझे मेरा बिल देते हैं क्लिनिक का हर महीने का, या वो तो जो है मुझे बेबी डायपर्स लेके देते हैं, सो एंड सो एज लो एज बेबी डायपर्स एज वेल। तो आप मुझे क्या देंगे? सो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गई। अगर आपका डॉक्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप इन्फॉर्मेशन दें बीइंग अ फार्मासिस्ट। लेकिन अगर वो आपसे सेल प्रमोशन मांगता है तो फिर आपको उससे वो पे करना पड़ेगा जो पहले उसको नहीं मिल रहा। अगर आपको वो गाड़ी लेके दे रहे हैं तो आप कहेंगे जी आप वो गाड़ी छोड़ें, हम आपको बड़ी गाड़ी लेके देते हैं, ठीक है। या वो एसी लेके दे रहे हैं तो हम आपको 2 एसी लेके देंगे, कि आपको घर भी एसी लगवा देते हैं, एंड सो। सम टाइम ये भी होता है कि जो वहाँ पे होता है ना आपका कंपाउंडर, उसको भी हायर कर लिया जाता है कि कंपाउंडर देखता रहता है कौन सी दवाई लिख रहे हैं कौन सी नहीं लिख रहे, ठीक है जी। तो और फ्री सैंपल्स भी दिए जाते हैं कि जी ये आपको फ्री सैंपल दे रहे हैं, आप अपने पेशेंट को ये दे के देखें फॉर द केस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे तो उस केस में फिर आप उसको ये बताएं कि जी जो इन्फॉर्मेशन आपने मेरे से मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन जो है
वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैं इन दी फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूँ, और साथ में आपको ट्रायल बेसिस के लिए मेडिसिन भी दे रहा हूँ सैंपल के तौर पे। आप डॉक्टर को ये भी लिख के दें, डॉक्टर जो है उसको दें, ताकि वो अपने पेशेंट को वो दे, ताकि वो चेक करे और बाद में उसे रिस्पॉन्स लेके ड्रग का रिस्पॉन्स कैसा था। ठीक है, तो इसमें कन्विंस, ये पहली जो पॉइंट है, ये कन्विंसिंग के अंदर ये पॉइंट जो है वो आता है। इस तरीके से हम लोग फिर सेल प्रमोशन जो है वो सबसे पहले तो कन्विंस करती है कंज्यूमर को कि उनका प्रोडक्ट इस बार यूज़ करें। अच्छा, यही काम जो है हम इसलिए भी करते हैं कि हम नए कस्टमर अट्रैक्ट कर सकें, इंटरप्ट एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन हैबिट एंड टू मोटिवेट एंड स्विच द प्रिस्क्राइबर टू द फर्म प्रोडक्ट। अब एक प्रिस्क्राइबर जो है उसकी एक ही प्रिस्क्रिप्शन होती है। आप कोई एक प्रिस्क्राइबर उठा लें और 10 पेशेंट ले लें जो सेम इंडिकेशन के साथ आएंगे, वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन सबको लिख के देगा। तो वो एक ही हैबिट उनको होती है, गला ख़राब है चाहिए 4 चीज़ें दे दो। केसेस के अंदर प्रिस्क्रिप्शन जो है अब अगर, और वो एक ही कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो लिखते रहेंगे, तो इन दैट केस अगर आप चाहते हैं कि आपका उसका डॉक्टर जो है वो दूसरा ब्रांड छोड़ के आपका ब्रांड लिखे, तो सेल प्रमोशन में आपको जाना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो है इनकरेज करंट कंज्यूमर टू यूज़ अ गिवन प्रोडक्ट मोर फ्रिक्वेंटली। फिर ये भी है कि जो इस केस में कंज्यूमर जो है वो आपका प्रिस्क्राइबर है। अगर आप ये कहते हो उसको कि अगर आप मेरे 100 पैक महीने के बेचते हो इस दवाई के, तो मैं आपको इसे लेके दूंगा। अगर आप 200 पैक बेचते हो तो मैं आपको गाड़ी लेके दूंगा। अगर आप 300 पैक बेचते हो तो मैं आपको बाइक का एक टूर लगवा दूंगा, एंड सो। सो इस तरीके से अगर जितनी ज़्यादा फिर आप प्रमोट कर रहे हो, आप इनकरेज कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो डॉक्टर जो है आपकी दवाई लिखे। ठीक है, काउंटर एक्ट द कंपटीटर प्रमोशनल एक्टिविटी। कंपटीटर जो है जिसकी मेडिसिन पहले वो लिख रहा है, वो भी तो कोई प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहा होगा इस तरह की, तो आपने उस प्रमोशनल एक्टिविटी को जो है वो उसको काउंटरैक्ट करना है, उसको कम्पीट करना है, उससे बेहतर जो है वो आपने देनी है। मूविंग पोटेंशियल बायर ऑफ फ्रॉम इंटरेस्ट टू एक्शन। जो पोटेंशियल बायर है जो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हाँ यार दवाई तो बड़ी अच्छी है, अगर साथ में तुमको ये पता है कि दवाई बड़ी अच्छी है और साथ में आप उनको इंसेंटिव भी दे देते हो कि दवाई भी लो और साथ में जो है वो सस्ती भी लो और पैसे भी कमाओ और गाड़ी भी लो और मेरे से एसी भी लो, तो इन दैट केस वो फिर डेफिनेटली वो सिर्फ सोचेगा नहीं, वो एक्शन करेगा और वो दवाई लिखना शुरू कर देगा। मोटिवेट द इम्पल्स बाइंग ड्यू टू डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट ऑन रिटेल। और लास्ट में ये, क्योंकि इसके अंदर आपके डिस्प्ले भी आते हैं, तो आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगा देते हो, घड़ी पे लगा दिया या वैसे स्टैंडिंग खड़ी कर दी या कोई कैलेंडर दे दिया जिसमें बार बार नज़र पड़ती रहती है डॉक्टर की, तो वो भी फार्मेसी पे या फार्मेसी नज़र पड़ती रहती है कि मैंने ये वाला ब्रांड देना है, ब्रांड या डॉक्टर जो मुझे लिखे मैंने यही देना है पेशेंट को, और डॉक्टर की नज़र भी पड़ती रहती है, उसको याद रहता है कि अच्छा जी ये मेरे पास बंदा आया था, ये मुझे ये चीज़ें लेके दे रहे हैं, तो मुझे जो है या मुझे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है बड़ी अच्छी, तो इसलिए मुझे ये ब्रांड जो है ख़ास तौर पे इनके लिए जो है वो लिखना है। व्हेन द सेल प्रमोशन इज यूज एक्सटेंसिवली इट इज़ अ प्रॉब्लम। The other limitation is its short image of its temporary nature as compared to the advertising that has long term program to keep product in place in consumer mind। जो एडवर्टीजमेंट है वो लॉन्ग टर्म है, वो ऐड जो है वो ज़्यादा देर तक लोगों के माइंड में रहता है। जहाँ तक ये सेल प्रमोशन है, जब तक प्रमोशन रहेगी, जब तक चीज़ें मिलती रहेंगी, डॉक्टर को या पेशेंट को याद रहेगा। जब तक चीज़ें मिलना ख़त्म हो जाएंगी तो पेशेंट को डॉक्टर को वो याद नहीं रहेंगे। ऐसे ही है कि एक मेडिसिन है उस पर सेल लगती है कि 50% प्राइस ऑफ हो गई है, जब तक 50% प्राइस ऑफ रहेगी तब तक तो पेशेंट खाता रहेगा उसको, जैसे ही वो वापस ओरिजिनल प्राइस पर चला जाएगा पेशेंट छोड़ देगा कि ये महंगी होगी मैं नहीं खाता। तो ये वही इसका लिमिटेड इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट जो है वो नहीं होता।